हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है। आज हम चर्चा करें एक बहुत सुंदर टॉपिक। मेरा टॉपिक का नाम दिया विचलित न करे या डिस्टर्ब न करे। तो हम लोग भगवद गीता 3.29 और 30 के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं हूँ श्रीमान सच्चिपुत्र गौदास। प्लीज़ बी विथ मी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर टॉपिक है, टू नॉट डिस्टर्ब द अनइंटेलिजेंट पीपल। जो अल्प ज्ञानी है उन्हें हम विचलित ना करें। तो ये हमने लिया है भगवद गीता चैप्टर 3 और जो वर्ष है 29 एंड 30, 2 वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर ये कहा, प्रकृते गुणसम्मूढ़ सजन्ते गुणकर्मसु तान कृष्णविद मंदान अकृष्णविद न विचारयेत्। तो इसमें बताया कि प्रकृति है ना, ये जो प्रकृति है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो बने हुए ये गुण है, 3 गुणों से। तो जो जीव यहाँ पर, जो हम सभी जो जीव है, मनुष्य बाकी सारे जीव जो है ये मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो होने से क्या होता है, अज्ञानी पुरुष जो है पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न, माने उसमें जुड़े रहते हैं और उसी में वो आसक्त हो जाते हैं। और इसमें कहा कि यद्यपि ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को उन्हें विचलित न करना चाहिए, विचलित न करें। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है, आप उनको कहते हैं भौतिक चेतना से, क्योंकि दे आर मेटेरियलिस्टिक पीपुल। तो ये भौतिक उपाधियों में रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन दिस मेटेरियल डेसिग्नेशन। तो ये जो शरीर हमको मिला है, ये शरीर भौतिक प्रकृति के द्वारा दिया गया है। और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होते हैं वो मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कलियुग में होने वाले लोगों की जब वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी, तो उन्होंने कहा, प्रायेण अल्पायुष सभ्यः कलौ अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयोः मंद भाग्य ही उपद्रतः। कलियुग में जो हम लोग हैं, हम लोग अल्पायुष है, मतलब आवर जो डेथ रेट है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो जो मृत्यु है ये कभी भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो पूर्ण आयु अवधि होता है, एक मनुष्य 100 साल तक जीना चाहता है, 100 साल तक जीने के बाद मरना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, कभी भी मृत्यु हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति जीवित है, वो कैसे जीवित है, किस तरह की जी रहा है, मंद सुमंद मतयोः। इसकी जो मति है केवल मंद नहीं, सुमंद है। सुमंद मतलब पावर प्लस, मंद से और ज़्यादा मंद है, फर्स्ट क्लास मंद। मंद भाग्य, वो भाग्य भी मंद है। उपद्रित सदैव इन स्ट्रेस, एंजाइटी, ये जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम आज के समय में बढ़ चुका है, क्योंकि कलियुग का सिम्टम है इस समय के लोग। तो इसीलिए ये लोग बहुत इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये आलसी भी होते हैं। आलसी किस में है? आलसी ऐसा नहीं कि वो इधर उधर नहीं जा रहे, इधर उधर। आलसी किस विषय में है कि ये आध्यात्मिक चीज़ों को ग्रहण नहीं करते। तो अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वो सोचते हैं कि आई एम दिस बॉडी, जैसा कि मैं भारतीय हूँ, या कोई भारत की जो छोटे छोटे प्रोविंस है वहाँ से बिलोंग करते, कोई गाँव का हो, तो इस तरह शरीरगत पहचान करते हैं। और तो हम तो शरीर जो है कुछ समय के लिए टेम्पररी हमको मिल रहे हैं। ये
अन्यों के साथ जो शरीर का संबंध उसको ही बंधुत्व मानते हैं, और जिस देश में ये शरीर प्राप्त हो उससे वो पूजा करते हैं। यस्तीर्थ बुद्धि कुनपे न धातुके। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग ऐसे सोचते हैं कि शरीर या इस शरीर के संबंध में जो है उनकी पूजा करते हैं। स्वाधि कड़त्रादिशु भूम इज्जति, तो इस जमीन का पूजा करते हैं। राष्ट्रवाद, देखो राष्ट्रवाद बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस राष्ट्रवाद के नाम पर आध्यात्मिक चेतना को खो देना भी एक बहुत बड़ा समस्या है। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, राष्ट्र बनता है एक सोच से। आज के समय में हम राष्ट्र को बाउंड्री से मानते हैं, एक बाउंड्री है ना। यहाँ पर ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल ऑफ लाइन, ऐसा सब बनाया है, हम लोग डिमार्क किया है। लेकिन मेरा कहना है ये जो सोच, जो विचार है, ये वसुधैव कुटुंब को जो विचार है, हम सारे विश्व में इस चेतना को, इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं, दूसरे तक हम पहुंचाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ये मानते हैं, और जिस देश में शरीर प्राप्त है उसका पूजा करते हैं, और धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। औपचारिक रिचुअलिस्टिक सेरेमनी, जो औपचारिकता करते हैं, जैसा कि सपोज आप कोई पूजा करते हैं, जो पूजा के विधियों को बस पालन करना, लेकिन अपने जीवन में उस तरह न जीना, ये कहते हैं औपचारिकता, या जस्ट इट इज ए फॉर्मेलिटी। हम फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, वी शुड नॉट डू दैट, है ना। तो इस तरह वो करते थे। फॉर्मेलिटी में देखें, बहुत दूर जाना, वहाँ पर परिक्रमा लगाना, और कोई नदी में स्नान करना, ये करना चाहिए, परंतु इसी को लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। लक्ष्य मान के हाँ ये कंप्लीट कर दिया, मेरा कंप्लीट नहीं करना चाहिए। वहाँ क्या, वहाँ पर जो साधु संत है, आत्म तत्वदर्शी है, उनसे जीवन का लक्ष्य के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। वहाँ पूछना चाहिए हमें जीवन में न चाहते हुए दुख क्यों मिलता है, हम स्वयं इतने परेशान क्यों हैं, हमें इतनी समस्या क्यों आ रहा है, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध में है, ये प्रश्न दिस कहते हैं आत्मतत्व जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। जो क्वेश्चन पूछना चाहिए, जीवन का सदगति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुष के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा भी है, राष्ट्रीयता, परोपकार है। तो कल हम एक हमारे बंधु है, उनसे हम चर्चा कर रहे थे कि वो बोल रहे थे कि वो ट्राइबल्स एरिया में लोगों को सहायता करना चाहते हैं, जो दलित, पिछड़ा वर्ग और जो निष्पेषित ऐसे जो लोग हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं। देखिए, हर जो समाज में जो जीव है, जो मनुष्य है, हमें उन्हें सभी को सहायता करना चाहिए। सहायता कैसे करना चाहिए, उनको उत्तम ज्ञान दे करके, यदम परमम गुह्यम मद भक्ति अविद्या से, भगवान की भक्ति का ज्ञान देना चाहिए। अगर भगवान के भक्ति के अलावा अगर हम रोटी, कपड़ा, मकान और कई सुविधाएं और योजनाओं को देने के बाद भी, वो देने से व्यक्ति उसको तो प्राप्त करता है, उसकी तो भूख मिटता है, परंतु व्यक्ति का वास्तविक कल्याण नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति वही पशु प्रवृत्ति कार्य में जुड़ा रहता है। तो मनुष्य को मनुष्य की तरह बनाना, ये है मुख्य हमारा कार्य। तो इसलिए मैं उनको समझा रहा था, तो बात में समझे तो वो आएंगे, उन्होंने कहा, और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि हम लोग मिल करके, है ना, जो ट्राइबल्स एरिया है, हम वहाँ जाके प्रयास करना चाहिए, उनको भगवत भक्ति में ओतप्रोत कराना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे देखे कई लोग राष्ट्रीयता, समाज सेवा ऐसा करते हैं। समाज सेवा के नाम पर ये क्या कहते हैं कि मनुष्य, केवल मनुष्य के बारे में सोचते हैं, कि पशुओं के बारे में नहीं सोचते। परोपकार में दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन दे हैव देयर ओन मोटिव्स। तो ऐसा करते वो लोग, ऐसी उपाधियों के चक्कर में सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं,
उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। वो कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा, इस तरह इनकी विचार है, जिससे वो केवल दिन भर ये भौतिकता में जुड़े रहते हैं, बस कर्म ही पूजा मानते हैं। लेकिन कर्म तो करना है, लेकिन भक्तिपूर्वक कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है, इसलिए कहा गया माधव सेवा ही मानव सेवा। जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो सारे मनुष्य का हम सेवा कर सकते हैं। दिस इज ट्रू सेंस टू सर्व द ह्यूमैनिटी। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्ति का विचलित न करें। इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, हमें उनको परेशान नहीं, हम उनको कहते नहीं जब तक। इसलिए कहता है कि मनुष्याणाम सहस्र से कश्चित यतति सिद्धये यतताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेद तत्वतः। तो बहुत मनुष्यों में जब प्रयास करते 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 कुछ बिरले लोग जो भगवान को तत्वतः समझने की कोशिश करते हैं, ये समाज में जो हॉर्म्स एंड बॉम्ब्स जो है इस रास्ते में हम जा रहे हैं, देयर आर सो मच ऑफ अप एंड डाउन्स, तो उसमें अगर भगवान की भक्ति को अगर कोई स्ट्रांगली दृढ़ता से अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, ही विल अंडरस्टैंड, वो समझ सकता है कि बस वास्तव में हमने सही पथ पर है, सही मार्ग पर है। तो इसलिए जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए इनको विचलित न करें। अच्छा तो होगा कि शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्य को करें, और ऐसे महाग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्य में लग सकते हैं। तो ये लोग अहिंसा परम धर्म बातें करते हैं, लेकिन ये जानवर को, जो पशुओं को, इनको कत्ल खाना में ले जाते हैं, है ना। तो एक दफ़ा तो वो कहते परोपकार करना, जीवों में दया करना, हाँ, दूसरों को मदद करना, अहिंसा परम धर्म पालन करना, लेकिन पशुओं के क्षेत्र में जब आता है, इनके मुंह में दही जम जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो कहा गया तान कृष्णविद मंदा, ये जो मंदा लोग है, आलसी लोग है, मंद प्रवृत्ति के लोग है, ये कृष्णविद जो है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो कभी विचलित नहीं करता है। वो तो ठीक है, एंगेज होते रहो भाई, समय आएगा तुमको समझ में आएगा। इसलिए बहुत लोग परेशान होते हैं, हम प्रचार करें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। आप प्रचार करते रहिए, जब वो कृष्णविद बन जाएगा तो व्यक्ति समझने लगेगा। लेकिन अभी तो आलसी है। अगर उसकी परिवर्तन होना चाहते हैं तो भगवान के नाम जप करें, भगवान की सेवा करें, सत्संग में पधारें, साधु संग करे, लेकिन वो आलसी करेगा नहीं। आलसी बोलता है भगवान की जब इच्छा होगा तब हम मंदिर जाएंगे, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इनके विचार ऐसे हैं। तो ऐसे लोग हम क्या समझाएं। तो इसीलिए जो लोग अज्ञानी हैं, वो कृष्ण भावना कार्य को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। नष्ट करना, प्रचार करते रहना, इसलिए हम प्रचार करते रहना चाहिए। तो उड़िया में हम कहते हैं भलो मनुष्य खोजा चालीस, वी आर सर्चिंग फॉर गुड पीपुल। तो समय आता है जीवन में, दुख तो होती है हमें, लेकिन इन दुखों से उबरने के लिए, संवरने के लिए हमें प्रयास करने ही बहुत जरूरी है। इसलिए भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्रायों को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते रहते हैं, हर प्रकार के संकट को झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी से पुरुष के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावना मूर्ति के कार्य में प्रबुद्ध करने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए हम अलग अलग जगह पर जाते हैं, प्रचार करते हैं। भगवान ने कृष्ण को कहा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म कर्माणि। तो भगवान कहा मेरे शरणागत सर्वाणि, सभी प्रकार जो कर्म करते हो, ये कर्म को संन्यास जैसा कि मतलब पूर्णतया त्याग करके, उसमें कोई रुचि आसक्त न हो करके, और आध्यात्मिक चेतना में बन करके निराशी निर्मम भूत्वा, निराशी पर जो कोई आशा नहीं, और स्वामित्व को छोड़ करके आप युद्धस्व विगत जरह, इस तरह आप आपके आलस्य रहित होकर के आप अपने कार्य करो या युद्ध करो। भगवान अर्जुन को कहा। वास्तव में ये बहुत बड़ा
पॉइंट है। उसमें जो कई पॉइंट्स जैसे हम बताया कि सभी प्रकार के कर्मों को भगवान की शरणागत होकर करना, ये पहला पॉइंट। सेकंड, निराशी, कोई प्रकार आशा न रखना। तीसरा है आध्यात्म चेतसा। देखिए ये सब इंटरकनेक्टेड है ना। ये जैसा जैसा आपको निराशी हो जाएंगे तो फिर आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ने लगता है, फिर आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाता है, और इस तरह व्यक्ति का जो डिटैचमेंट होने लगता है। तो जब आप ये जस्ट प्रयास करना, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा तो कोई संन्यास प्रवृत्ति है ही नहीं, हमारा कोई त्याग का भावना है ही नहीं, लेकिन आप प्रयास करो। जो भावनाएं हैं, ये भावनाओं को जैसे धीरे धीरे नो नो कहने से एक दिन यू हैव द राइट, यू कैन क्लेम दैट यस कंप्लीटली नो, आप नो बोल सकते हैं। ऐसा इट इज नॉट दैट वन डे प्रोग्राम, वन डे में ऐसा नहीं होता है, इट्स स्लोली ग्रेजुअली। तो इसलिए बहुत स्पष्ट में इंगित किया गया श्लोक में। तो भगवान की ये जो शिक्षा है स्वधर्म पालन करना, स्वधर्म अपने जो कर्तव्य है इसको हमको निभाना है, अपने कार्य करते चलो। जैसा कि भगवद गीता में कहा भगवान कि कर्मण्य व्याधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा। ये जो फल है, फल की जो आशा रखते हो, फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए अगर संगस्ते स्वकर्म, आप बोलते कभी कभी मुझे काम नहीं करना है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे और जीवन में आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नो सर, इट इज नॉट द एंड। जीवन में एक पॉइंट ऐसा नहीं कि मृत्यु इज द लास्ट चेंज, मृत्यु में चेंज हो जाती है, लेकिन ये जीवन है, ये जीवन में हम लोग, इट इज ए प्रोग्रेसिव स्टेज। टुडे वी हैव सम प्रॉब्लम, टुमारो मे बी सम हैप्पीनेस कम्स इन आवर लाइफ, आ सकता है। इसलिए हमें ये जो युद्ध से विगत आचार, जोरो मीन्स हम ओडिया में बोलते हैं तो बुखार को जोर बोलते हैं, लेकिन यहाँ जोरो का मतलब है जो आलसी लगता है, लिथार्जी फीलिंग होता है, इससे हम ऊपर उठना है। इसीलिए अनुशासन के सदस्य पूर्णतया कृष्ण भावंत होना आवश्यक है। इसलिए हम लोग ये करना चाहिए। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर के स्वधर्म का पालन करने से ये आसान हो जाता है। कठिनाई तो है, अगर इफ़ यू आर इन द प्रोसेस टू डू योर एक्टिविटीज़, आपको तो डिफिकल्टी आएगा। ऐसा नहीं कि हमारे महाराज कहते थे डिफिकल्टीज इन योर लाइफ विल कम, दैट दीज आर ऑल कंपल्सरी डिफिकल्टी आता है, बट हाउ डू वी टेक इट या एक्सेप्ट इट इन आवर लाइफ, दैट इज ऑप्शनल। हम इसको कैसे लेते हैं, हाउ टू डिकोड इट, डिकोड कैसे करना हमारा समझ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। मेरे जीवन में मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आई वांट टू बी एडुकेटर, बट एडुकेटर बनने के लिए तो मुझे भगवान ने ऐसा एडुकेटर बनाया, ऐसा बनाया कि मुझे एक गाड़ी भी मिलती है, बस आप जाओ लेकर के उस गाड़ी को कहीं भी लगाओ, स्कूल कॉलेज, मतलब भगवान ने मुझे इतनी कृपा किया कि जहाँ पर मैं कहीं भी जा सकूँ प्रचार कर सकता हूँ। ये देखो इधर रूम में बैठ गया, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आपके लिए मैसेज मेरा पहुँचा रहा हूँ। तो इसलिए हर प्लेटफॉर्म में, हर प्लेसेस में आई हैव नॉट 2 legs, आई हैव 4 legs। हाँ, मेरा तो बड़ी गाड़ी में 6 चक्का है, 6 legs आई हैव, है ना। इस लेग्स में हम जाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट विलेजेस, डिफरेंट एरियाज, कहाँ कहाँ हम लोगों को मिलते हैं। इससे और बड़ा क्या भगवान दे सकते हैं मुझे, हाँ। तो भगवान ये हमको दिया है, तो भगवान कहते हैं आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी, जस्ट बी पेशेंट। हमें इसको पेशेंट मतलब बड़ी धैर्य रखना चाहिए। हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो हमारे हाथ से ये सब मौका छूट जाएगा। तो ये आदेश यदि वो कठिन लगता है, बट ये स्लोली ग्रेजुअली हमको आसान भी पड़ जाता है। तो जीव ये जो हम लोग सब हैं, भगवान की सहायता के बिना हम लोग सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का सही तरीका है कि हम भगवान की शरण में रहें, भगवान की सहायता से हम सुखी बन सकते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया, मानो भगवान उसके सेनानायक हो। भगवान यहाँ पर सारथी का भूमिका निभा रहे हैं, परंतु ही वॉज द मेंटर, ही वॉज द फेलिसिटेटर, ही वॉज द गाइड, वेल विशर, फ्रेंड ऑफ अर्जुन। तो इसलिए भगवान ने कहा कि भाई आप युद्ध करो, आपने ड्यूटी करो। तो सदैव
हमें भगवान की इच्छाओं में हाँ मारना चाहिए। भगवान की जो इच्छा है इसको हमको ग्रहण कर लेना चाहिए और साथ ही स्वामित्व बल जताए बिना स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ये जो निराशी निर्मम मतलब कोई, जैसे कि हमारा एक अहम भाव होता है, ये मेरा है, मैंने किया है, मेरे चलते ऐसा हो रहा है। ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं बहुत तकलीफ देने वाला है, जिससे सो मैनी डिक्टेटर लाइक, अगर मैं गिना दूँ, देयर आर सो मैनी डिक्टेटर, सो मैनी रूलर्स इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने सोचा था नेपोलियन दे बोनापार्ट, वो सोचता मेरा फ्रांस है, कोई पुतला बच गया ना, पुतला भी रहे। वेयर इज नेपोलियन बोनापार्ट बट फ्रांस इज देयर। वेयर इज जॉर्ज वाशिंगटन बट अमेरिका इज देयर, है ना। वेयर इज हिटलर बट जर्मनी इज देयर। तो इस तरह जो हम देखते हैं स्वामी तो अहम तो जो बात है ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये जो विचार है आज के समय में पूरी वर्ल्ड में हम लोग जो है ना, वन नेशन वन ग्रिड, बहुत सारी योजना है जिसमें बहुत सारे देश जुड़ करके, जैसे कि अभी क्वाड या साउथ एशियन कंट्रीज, सार्क, ऐसा बहुत सारे सामूहिक देश आकर कार्य करना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया, पूरी जो देश है, सब लोग सामूहिक रूप में कार्य कर सकते हैं, एक दूसरे से भागीदारी बन सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, है ना। ये जो निर्मम जो शब्द है जिसमें कि अहम भाव है, हम बड़ा, जिस तो बुलिंग नेचर है, दूसरे के ऊपर गुंडागर्दी करना, दूसरे के ऊपर स्वामित्व बनाए रखना, ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं से समाज में इतनी परेशानी हो रही है, पूरी देशों देशों में समस्या है, ये समस्या कम हो सकती है। इसलिए जो बुक है भगवद गीता, इट इज द गाइडेंस, इट गाइड्स द ह्यूमैनिटी। लोग इसको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग इन ग्रंथ को ना तो पढ़ते हैं, अगर पढ़ेंगे तो एग्जीक्यूट करने के लिए भी आगे नहीं बढ़ते। परंतु स्वामी प्रभुपाद ने सारे विश्व में ये भगवद गीता के ज्ञान प्रचार किया, लोगों को भक्त बनाया। आज सारे दुनिया के लोग इस स्वामित्व की भावना को छोड़ दिया है। रसिया अमेरिकन के भक्त लोग दोनों एक मंच पर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, एक छत के नीचे बैठ करके सारे दुनिया के लोग प्रसाद ले रहे हैं। ये बैर भाव चला गया है ना। तो इसलिए अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था, ये आदेश पालन करना चाहिए। और परमेश्वर समस्त आत्माओं को आत्मा है, अर्थात जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, वो दूसरे शब्द में जो कृष्ण भावना भावित है वो आध्यात्म चेतस कहलाता है। और निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश न कार्य करना। कभी कभी निराशी का लोग सोचते हैं कि लाभ की आशा ना करना, ये संभव है जब आप गुरु आश्रम में रहते हैं, है ना, गुरु की अधीनता में कार्य करते हैं। तो जो निराशी है अर्थात लाभ की आशा न करना, वी ऑलवेज वांट्स प्रॉफिट इन आवर लाइफ। प्रॉफिट तो सभी को चाहिए, लेकिन प्रॉफिट के भावना चला जाता है जब आप मानते हैं मेरा तो क्या है, तो भगवान का है, ये तो आध्यात्मिक गुरु का है, ऐसा विचार जब होता है। हाँ, इसीलिए जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि बैंक में जो मैनेजर है, कैशियर है, वो पैसा दिन भर गिनता है, लेकिन पैसा खुद का है नहीं, तो पैसा किसकी है, पैसा बैंक को हो जाता है। और खुद की घर में ले जाएगा तो उसकी जेल भी हो सकता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या है, रोज़ पैसा गिन रहे दूसरे का, परंतु खुद का है ही नहीं, ये भावनाएं ही नहीं है। वो जानता है ये नॉट बिलोंग्स टू मी, इट बिलोंग्स टू द बैंक, अदर द कार्ड होल्डर, जिसका ये नाम में है उसी का पैसा है, मेरा नहीं है। इसीलिए उसको पगार मिलती है, पेमेंट्स मिलता है, सैलरीज मिलता है। तो उसी तरह हमें अपने कार्य करना चाहिए। और यहाँ पर जो बताया मोई आध्यात्म अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावना मूर्त में कार्य करता है तो वो किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता कि सारे वस्तुओं परमेश्वर के ही। तो ये जो भावना है वसुधैव मतलब ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भावना है ये शास्त्र हमको सिखाया जाता है। गुरुकुल में पढ़ने के टाइम आध्यात्मिक जीवन को जब हम परस्यू करते हैं उस समय जब हम हमको ये शिक्षा मिलेगी तो इस शिक्षा से हम लोग धीरे धीरे हमारा स्वामित्व को जो भाव है इसको छोड़ देंगे। तो ये आसान है, ऐसा लोगों को लगता है ना कैसे हम छोड़ सकते हैं, धन संपत्ति को कैसे हम छोड़ सकते हैं, इतनी हमारी प्रॉपर्टी है,
जमीन है, धन, बैंक अकाउंट्स है, मतलब बैंक बैलेंस है, ये सारे हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये छोड़ने की एक ही जो तरीका है, जब हमारे दिमाग में ज्ञान हो, जब इसको हम समझ पाए। तो बहुत सारे भक्त हैं जो कि इस मूवमेंट में जुड़े हैं, जो अपने सारे जो कमाए हुए धन को उन्होंने भगवान की सेवा में नियोजित किया, अपना जीवन को भगवान के लिए उत्सर्गीकृत किया। इसलिए यहाँ पर ये दोनों श्लोक है। तो आलस्य से रहित होने से हम लोग अपने कार्य को ठीक ठीक कर सकते हैं। तो ये जो दोनों श्लोक हमने कहा, उच्चारण किया, तो इसलिए पहला तो था कि जो कृष्णविद है, जो ज्ञानी है, ऐसे मंदान व्यक्ति को, तान अकृष्णविद मंदान, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको अपने काम करने देना चाहिए। इसमें भौतिकवादी हो, किसी भी वादी के लोग हो, उनको हमको, लेकिन कृष्ण भक्त बड़ा उदार होते, प्रचार करते हैं। प्रचार करने के द्वारा धीरे 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 उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, और वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे सभी प्रकार कर्मों को त्याग करके संन्यास की भावना से आध्यात्मिक चेतनाओं को बढ़ा करके और अपने मालिक, जैसा कि अपने स्वामित्व को, ये स्वामित्व को, भावनाओं को छोड़ करके और निराश निर्मम भूत्वा, और हर प्रकार के लाभ का आकांक्षा न करके धीरे धीरे आलसियों को छोड़कर अपने कार्य में जुड़ा होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।